मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुशील स्वामी। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसिडिक प्रॉपर्टीज, यू कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिडिक केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा जो टॉपिक जो रनिंग में था और हमने इसका कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किया था। जैसे फर्स्ट हमने जैसे रिएक्शन की थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो टॉपिक हमने छोड़ा था, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देख लिया था कि जब एसिड और बेस, हमने यहाँ पे किया था जब एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस जब आपस में यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे यहाँ पे जो टॉपिक जो रनिंग में था, हमारा ये क्वेश्चन ये था कि जो सॉल्ट जो बनता है क्या ये 100% न्यूट्रल होता है, यस और नो? इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन। ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो बनने वाला जो सॉल्ट है वो 100% न्यूट्रल है या नहीं है। दैट्स क्लियर। तो ये जो टॉपिक हमारे रनिंग में था और हमने ये जो मैंने पेज वही वाला पेज लिया ताकि आपको पता लगे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे कहाँ तक कर लिया था। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चला था कि जब स्ट्रॉन्ग से रिएक्ट करें, तो यहाँ पे अपना हल्का सा इसको अपने कर लेते हैं। जब स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में जब रिएक्ट करेगा, यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल। आप यहाँ पे कह सकते हैं न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, अगर यहाँ पे अपने कंडीशन थोड़ी चेंज करते हैं, यहाँ पे अपने क्या लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो सेम एज इट हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ओके, वीक बेस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सॉल्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा किसका दिखाई देने वाला है, इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देने वाला है एसिड का। वाई? बिकॉज एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड बेस इज वीक। ओके, देन विच सॉल्ट इज फॉर्म, तो उसका इफेक्ट किसका दिखाई देगा, ऑब्वियसली किसका दिखाई देगा, एसिड का। वाई? बिकॉज एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर जो सॉल्ट बनेगा आप उसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। ओके, एसिडिक सॉल्ट प्लस यहाँ पे वाटर। यहाँ पे कंडीशन से अपनी और चेंज करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे क्या लेते हैं, ये एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जगह पे लेते हैं वीक एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे पावर किसकी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सो दैट सॉल्ट इज फॉर्म बेसिक। यहाँ पे आप बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। ओके, प्लस वाटर। इफ वी टेक बोथ एसिड एंड बेस इज वीक, तो यहाँ पे आप देखिए वीक एसिड, चाहे दोनों स्ट्रॉन्ग हो चाहे दोनों वीक हो, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल होंगे। तो यहाँ पे अपनी बात करें वीक बेस, दोनों की अगर पावर अगर सेम है, इक्वल, दोनों वीक हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो मोटी मोटी क्या बात समझ में है आपको, ये बात क्लियर हुई है कि चाहिए एसिड चाहिए बेस दोनों या तो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना, या तो दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। देखिए जैसे कि अगर फर्स्ट का एग्जांपल लें तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, या दोनों यहाँ पे क्या हो, वीक हो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। और बाकी जो दोनों केसेस में, अगर अपने केसेस में बात करें तो अगर एक की भी अगर उसमें स्ट्रॉन्ग है तो आपको जो सॉल्ट की जो फॉर्मेशन होगी उसमें उसी का इफेक्ट दिखाई देगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अब अपने इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स के आपको मैं क्लियर करता हूं मैं ये, ठीक है। फर्स्ट के अगर अपने एग्जांपल के बारे में अपने बात करें तो फर्स्ट का एग्जांपल आप ले लीजिए स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दे दिया था, चलो कोई नहीं, इसको दोबारा कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, strong base produce salt plus water. Okay, for example is the HCl plus NaOH gives NaCl plus water. Okay, and second example, यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल बनेगा। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए, इसमें अब हमने क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, strong acid plus weak base, okay, then produce acidic salt. Okay, acidic salt plus water.
स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड का आप एग्जांपल यही HC ले सकते हैं, HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, एजुलाइन, और यहाँ पे अपने एक वीक बेस रहते हैं NH4OH, ठीक है ना। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अपने करवाएं तो आपको पता अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से ब्रेक होगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस, एंड HCl तो आप पता ही है S प्लस एंड Cl माइनस। ओके, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे क्या होगा? NH4 रिएक्ट विद Cl, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? NH4Cl प्लस वाटर, इसका जो नेम क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये जब कैसे बना? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट से कैसे पहचान होगी? अगर आपको कोई सॉल्ट गिवन है तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो Cl कहाँ से मिलेगा आपको? Cl मिलने वाला आपको HCl से, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने HNO3 अगर होता तो आप इसको रिएक्शन कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे HNO3 प्लस NH4OH, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे NH4NO3। ओके, अमोनियम नाइट्रेट इसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पे प्लस का साइन है, इसके माइनस का साइन है, तो आपको यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड से करोगे तो NH4NO3 बनेगा। अब इसके रिएक्शन में अपनी बात करें, यहाँ पे आपका क्या बन गया? वाटर। ओके, तो ये क्या बन गया? अमोनियम नाइट्रेट। क्या बन गया? अमोनियम नाइट्रेट। अब देखिए, अगर आपको ये एग्जांपल अगर आपको दिया हो तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको NH4Cl दे दिया, अब आपको पहचानना है इनमें से, जैसे NH4Cl दे दिया, NaCl दे दिया, और ये आपको 3 कंपाउंड्स दे दिए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ यहाँ साइड में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, NaCl, NH4Cl एंड NH4NO3, ठीक है ना। अगर ये आपको कंपाउंड्स गिवन है, आपसे पूछ लीजिए कि how can you say that which compound, and you can say which salt is acidic salt and basic salt and neutral salt, ये कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, तो कैसे बता सकते हैं? तो NaCl में आपको ये पता है कि Na यहाँ पे हमारे पास में कहां से है, तो आपको इसके जो रूट्स अगर अपने बात करें, जो इसके ऐसे जो कंपाउंड्स के बारे में, एसिड से या बेस के बारे में पता होना चाहिए। यू मस्ट नो कि ये जो Na है ये कहां से आया है? NaOH से, और ये Cl कहां से आया हमारे पास में? HCl से। तो आप इसमें कह सकते हैं कि हाँ, ये क्या कोई न्यूट्रल सॉल्ट होगा? वाई? बिकॉज Na comes from NaOH and Cl comes from HCl. Okay, and both are strong. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, बहुत अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे जो आपका जो एसिड बनने वाला है कैसा बनेगा? न्यूट्रल। क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ओके, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात। दूसरी बात करें NH4Cl, अब इसके बारे में कैसे बताएं? तो आपको ये पता है कि अमोनियम कहां से है? अमोनियम आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से है, ठीक है ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अपनी बात करते हैं, यहाँ से अपने देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आपको पता है वीक बेस है, और यहाँ पे जो Cl आया है वो किससे है? यहाँ पे अपने बात करें तो ये किससे है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और ये कहां से है? HCl से। एंड यू नो दैट HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। यहाँ पे आपका जो सॉल्ट होगा उसमें इफेक्ट किसका दिया देने वाला है? तो इफेक्ट आपको उसका दिया रहेगा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप इसमें बोलेंगे बेस, सॉरी एसिडिक सॉल्ट। कैसा होगा ये? एसिडिक सॉल्ट। ये बिना रिएक्शंस के हम इसको बताने में कैपेबल है, बिना रिएक्शन इसको सिर्फ देख के बताना आपको ये गिवन होगा कि ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो आपको उसको देख के बताना है। अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट में बात करने वाले हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में अपने बात देखें तो वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कम्स फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड NO3, ओनली NO3 की बात कर रहा हूँ, NO3 कम्स फ्रॉम HNO3 एंड यू नो दैट HNO3 इज स्ट्रॉन्ग, और ये यहाँ पे क्या है? ये वीक है, तो इफेक्ट आपको किसका दिखाई देने वाला? स्ट्रॉन्ग का, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट। ओके, आई थिंक नाउ यू कैन एबल टू गिव योर आंसर। आप अपना आंसर दे सकते हैं कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है, और कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है। आप उसको ये देखना है कि उसका जो ओरिजिन है, या जो आपके जो कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन हुई है, जो सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हुई है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन सी एसिड से हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड से, वीक एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक बेस से। ओके, तो आप उसको जैसे उसको ब्रेक करके आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये जो आपका जो आयंस है वो कहाँ से
कहाँ से आया है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग से आया है, वीक से आया है, तो उसके थ्रू आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वाले जो एग्जांपल लेते हैं, देखिए 2 एग्जांपल लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमने ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हमने ले लिया। अब थर्ड अपने एग्जांपल लेते हैं इसमें, अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल लेते हैं पे एसिड को अपने वीक कर लेते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसके अपने बात करें तो यहाँ पे जो आपका सोल्ट बनने वाला, सोल्ट कैसा बनेगा, सिंपल सी बात है, बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। नाउ वी टेक एग्जांपल, अपने इसका एग्जांपल लेते हैं, वीक एसिड का अपन एग्जांपल ले सकते हो। वीक एसिड के बारे में आपको पता है कि आप यहाँ पे एसिटिक एसिड ले सकते हैं, एसिटिक एसिड की रिएक्शन CH3COOH, ओके। व्हाट इज द मीन ऑफ, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एथेनोइक एसिड। इसके अपने यहाँ पे एथेनोइक एसिड आ सकता है। यहाँ पे इसका कॉमन नेम अगर अपनी बात करें तो जैसे अपने इसको एक एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको एसिटिक एसिड दिया जा सकता है और एथेनोइक एसिड दिया जा सकता है, ठीक है ना, तो दोनों चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमें बात करें, दोनों ये एसिड है, सॉरी एसिड वीक है, वीक के बारे में बताएंगे, वीक का मतलब क्या था, विच एसिड नॉट कंप्लीटली आयनाइज, जो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, एंड यू कैन से जो कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होता या कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, जैसे भी आपको माइंड में क्लियर होता, बस आप ये ध्यान रखिए कि 100% टूटता नहीं है वाटर के अंदर, 100% नहीं टूटेगा, 100% नहीं टूटेगा तो आपको पता है कि ये 100% अपनी H+ आयन को रिलीज नहीं कर पाएगा, सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज लो इन वाटर। वाटर के अंदर इसकी H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, सो दैट वी कॉल्ड वीक एसिड बोलेंगे इसको। और नेक्स्ट अपने यहाँ पे बात करें स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस आप यहाँ पे NaOH ले लीजिए, QH ले लीजिए, NaOH और KH, अपने NaOH ले लेते हैं, NaOH का इस्तेमाल काफी ज्यादा अपने यूज करते हैं, काफी इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अपने NaOH यहाँ पे लिया तो इसका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका सबसे पहले हम एक टूटे कहाँ से इसको देखते हैं, तो यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ से ये क्या प्रोड्यूस होगा, CH3COO- एंड H+, ओके। तो ये यहाँ से ब्रेक होगा Na+ एंड OH-, क्लियर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये चीजें आपस में, ये जो स्पीसीज जो होगी, ये जो आयंस होंगे आपस में कंबाइंड होंगे क्या फॉर्मेशन करेंगे, CH3COO Na और प्लस के अंदर H+ एंड H+ एंड OH- वाटर, क्लियर। तो यहाँ पे अपने देखिए ये जो इसका नाम क्या बन गया, जैसे ये एसिटिक एसिड है, यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड, एक वर्ड लगाए, जैसे यहाँ पे ये एसिटिक एसिड यहाँ H+ आयन रिलीज कर लेता है, तो इसके लिए अपने वर्ड यूज करते हैं एसीटेट। अब कौन सा आयन है ये, एसीटेट आयन है, कौन सा आयन है, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन किसके साथ में कंबाइन हो रहा है, सोडियम के साथ में, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। क्या नाम बन गया इसका, सोडियम एसीटेट, क्लियर हुई बात। अब इस रिएक्शंस को, अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन को अपने जो फोर्थ चैप्टर के अंदर मैं इसके रिएक्शन के बारे में और बात करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इसकी जो रिएक्शंस की काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब एक कमर्शियल काफी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको अपने बोलते हैं स्पोनिफिकेशन, क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। स्पोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ सॉप, ठीक है ना, सॉप की फॉर्मेशन करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं दिस इज द टाइप ऑफ सॉप, ये जो आपका जो प्रोडक्ट बना है सॉप भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये काफी लो क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की जो सॉप्स कैसे फॉर्मेशन होती है, तो उसके बारे में अपने फोर्थ चैप्टर में काफी डिटेल से बात करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट के बारे में अपनी बात करें तो सोडियम एसिटेट यहाँ पे क्या है, वीक यानी वीक सॉल्ट है, क्या कौन सा सॉल्ट है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो CH3COH कम्स फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड Na कम्स फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वीक एसिड्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे जो आपका ये सॉल्ट बनने वाला कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट, क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। तो अब अपने यहाँ पे बात करें जो अपने जो सॉप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आपको छोटा सा बात बता ही देता हूँ, अपने यहाँ पे जो सॉप इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको जो PS स्केल के अंदर भी आपको मैंने बताया था, सॉप जो क्या होती है, ये आप क्या माइल्ड बेसिक होती है, ठीक है ना, माइल्ड का मतलब वीक बेसिक। अब आपका वो सर अभी तो आपने बोला कि यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, अरे स्ट्रॉन्ग बेस तो लिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस की जो पावर है वो 100% यहाँ पे थोड़ी, जैसे जिसमें NaOH में थी जितनी,
मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मान लीजिए माइनस, यहाँ पे माइनस की मैंने वैल्यू ली, जैसे मानो कि 6 वैल्यू ली, माइनस की 6 वैल्यू ले ली, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस प्लस की मैंने यहाँ पे ली 10। ओके, यहाँ पे ये क्या स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अब यहाँ पे इफेक्ट किसका दिखाई देने वाला है, बेस का दिखाई देगा, लेकिन बेस का इफेक्ट तो सिर्फ 4 का ही दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो +6 था वो तो -6 से कैंसिल आउट हो चुका है। आ रही बात समझ में, ये नहीं आ रही? चलो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं। यहाँ पे इसके जो मैंने आपको, जैसे मैथ्स के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने यहाँ पे प्लस की वैल्यू ले ली और यहाँ पे माइनस की वैल्यू ले ली। यहाँ जो +10 है, ये माइनस की 6 वैल्यू है, तो इसमें से इसका वही फ्रैक्शन करके देखिए, फ्रैक्शन करके यहाँ पे क्या हुआ, -6, और इसको मैं -4 लिख सकता हूँ मैं, सॉरी प्लस की वैल्यू +6 में +4 लिख सकता हूँ। यस, तो इसका +6 और -6 आपस में कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो पीछे हमारे पास में कितने बचा, यानी कि +4। तो यहाँ पे जो बेसिक का जो आपको करेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो उतना नहीं दिखाई दे रहा जितना उसका स्टार्टिंग में, यानी कि जहां से इसका ओरिजिन हुआ है उसके अंदर था, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। यू नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज कोरोसिव नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है इसका, कोरोसिव नेचर। ऐसे नहीं कि मानो कि नहाने के लिए अपने इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपने यूज कर लें, स्किन बर्न हो जाएगी, कोरोसिव नेचर है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो सोप इस्तेमाल किए हैं, तो सोप यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, ना बहुत ज्यादा बेसिक है, तो हमने क्या किया, लिटिल बिट यहाँ पे बेसिक हमने यूज की है। ओके, तो जो सोप जो होती है लिटिल बिट बेसिक भी होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल और भी दिया था, शायद आपको याद होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाता हूँ। ये जो सोप का मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको इंडिकेटर के अंदर, शायद याद आ रहा था, यहाँ पे अपने इंडिकेटर का मैंने आपको एग्जांपल लिया था। इंडिकेटर में देखिए, मैं आपको प्रीवियस जो बातें आपको बताता हूँ उसके साथ में उसको मैं कनेक्ट क्यों करता हूँ, मैं वो इसलिए कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको एक साथ में कई बातें आपको याद रहें कि इसके साथ में वो बड़ी बात लिंक हो रही है। अगर बातों को अगर आप लिंक करके आप स्टडी करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी। आपके अंदर जो इसकी जो स्टेबिलिटी है आपके नॉलेज की, वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, क्योंकि आप इसको लिंक करके पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ना कि रट्टाफिकेशन किया है। अब देखिए इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि इंडिकेटर में जब अपने एक ऑर्गेनिक इंडिकेटर, यानी कि आप जैसे नेचुरल इंडिकेटर मैंने आपको बताया था, जैसे उसको क्या बोलते हैं, टर्मरिक। ओके, टर्मरिक का मैंने एग्जांपल लिया था। मैंने आपको बोला था कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई क्लॉथ है, इस क्लॉथ के ऊपर जैसे माने कि हल्दी जैसे मान लो कि लग चुकी है, ठीक है ना, हल्दी का स्टेन लग चुका है, इसका ऊपर दाग लग चुके हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर सोप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सोप। तो सोप ऐड करेंगे तो इसका जो कलर कैसा होगा, इसका कलर आपका हो जाएगा रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। ये आपको सर अपने पहले ब्राउन बनाया, अरे तो कैसे का कलर है, हल्दी का कलर ऐसा थोड़ी होता है, हल्दी का कलर जैसे मानो कि येलो कलर होता है, ठीक है ना। येलो कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन, यानी कि रेडिश का कलर आपका यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, अपीयर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे सोप क्या है, सोप मैंने आपको बताया था कि सोप को जब अपने ऐड करते हैं तो सोप यहाँ पे मैंने आपको बताया बेसिक, आप इंडिकेटर वाले में उसमें देखना आप, ठीक है। तो सोप वाला आप उसमें इंडिकेटर वाला टॉपिक देखना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक जो है, बेसिक के बेस की प्रेजेंस में, यानी कि जो टर्पिक जो होगी वो रेडिश ब्राउन में होगी, एसिड में इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो बेस हमने यहाँ पे लिया था सोप। सॉप को रब करेंगे ना, जैसे रब करेंगे तो हमारे पास में ये कलर, इसमें रेडिश ब्राउन कलर इसका ऑब्जर्व होगा, अपीयर होगा। तो यहाँ पे हमने सॉप हमने बेसिक लिया था। अब देखिए हमने इसको आप ये कह सकते हैं कि बाय रिएक्शन से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जो सॉप जो है वो सॉरी बेसिक कैसे है, ठीक है ना। क्योंकि हमने उसमें जो सॉल्ट की जो फॉर्मेशन हमने यहाँ पे जो की है, वो सॉल्ट के अंदर हमने यहाँ पे बेस कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग। क्या लिया है आप यहाँ पे NH, आप यहाँ पे KH भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर KH यहाँ पे अगर लेंगे तो KH में यहाँ पे क्या होगा, KH की प्रेजेंस में यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आपको क्या बन जाएगा, CH3COO सॉरी NH, यहाँ पे आपने K ले लिया, ठीक है ना। अब इसका नेम क्या होगा, इसका नेम सिंपल सा है, जैसे आपने यहाँ पे सोडियम एसिटेट बनाया है, अब यहाँ पे इसका नेम क्या बन जाएगा, सोडियम पोटेशियम एसिटेट। एसिटेट तो एसिटेट रहेगा, क्योंकि एसिटेट में तो हमने कोई चेंज नहीं किया क्या, क्योंकि एसिडेट तो हमने सेम एज इट इज जैसा था वैसे ले लिया, बस हमने यहाँ पे क्या यूज किया, जो बेस है वो डिफरेंट यूज किया है, ठीक है। तो बेस हमने यहाँ पे डिफरेंट यूज की है, और इसके बारे में डिटेल से, जैसे यहाँ पे मैंने तो आपको इस बेस से बताया कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बेस पे 4th चैप्टर यानी कि कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। जो सॉप की जो हमारा एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन, ठीक है ना। कमर्शियल एप्लीकेशंस की काफी अच्छी है, काफी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। हमने देखिए 3 हमने बात कर ली है, या फिर हल्का से इसमें बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने बात किया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट हम बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा जो इसमें रह गया है, ठीक है ना, वीक
एसिड प्लस वीक बेस। अगर एसिड और बेस दोनों ही वीक है तो यहाँ पे आपका जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ओके, प्लस वाटर। आज के एग्जाम में वीक एसिड देखिए, वीक एसिड में आप ऊपर वाले ले लीजिए, जैसे एसिटिक एसिड लिया CH3COOH प्लस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको अपने ब्रेक करके देखें तो आपको पता है, ये ब्रेक करके फिर मैं आपको बताता हूँ, ब्रेक करके यहाँ पे इसमें ये इसका जो होगा एसिटेट ब्रेक होगा, यहाँ पे H प्लस होगा, यहाँ से NH4 प्लस होगा, यहाँ से OH माइनस होगा। अगर अपोजिट साइड में अगर आप इसको जब ब्रेक डाउन करिए, इसको जब आप इसमें आपस में बाइंड अप करोगे, इसको इसका कंपाउंड सी फॉर्मेशन करोगे माइक्रोस्कोप मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनने वाला है CH3COO, यहाँ पे आपका बन गया NH4, ठीक है ना। अब इसको पहले लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखेंगे NH4 CH3CO, ठीक है ना, ओके, प्लस के अंदर आपके यहाँ पे वाटर। अब अपने यहाँ पे बात करें तो ये आपका जो सॉल्ट है यहाँ पे दोनों वीक है, तो ये आपका बन जाएगा न्यूट्रल। क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। दैट्स क्लियर। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने जो सोर्स की जो फॉर्मेशन की है, तो सोर्स की फॉर्मेशन देखिए, अगर अपना मैं आपको करवाना चाहता हूँ, सिंपल से आपको बताया था कि जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट बड़ा ही डीपली आपको मैंने क्लियर किया, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है ना, कौन सा सॉल्ट क्या होगा। अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में इसका आंसर बड़ी अच्छी तरह से दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपना जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट रिएक्शंस एसिड्स की, ओके। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो आपने दबाई दिया होगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने भी जो वीडियो तो काफी इसमें देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं है, शायद आलस की वजह से। तो सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जैसे मेरी जो वीडियो अपलोड होती है आपको हैंड टू आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।